जय हिंद दोस्तों। तांडव वाले कांड को हुए कुछ दिन बीत चुके हैं। अब ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो पूरी मामला है ये पूरा अब ठंडे बस्ते में चला जाएगा। मतलब मेकर्स ने माफ़ी मांग ली, कुछ एक सीन्स हटा दिए गए। उसके बाद एक ऐसा माहौल लग रहा था कि भाई शायद अब ये चीज़ें सुधर जाएंगी। मतलब तांडव वाले जो है एक बार फिर से बच के चले जाएंगे। और जो एक चीज़ चलती आ रही है कि भैया माफ़ी मांग लो, सीन काट दो, चीज़ें चलने दो, कुछ वैसा ही शायद दोबारा देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार कोर्ट ने जो रुख अख्तियार किया है उसको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि कोर्ट किसी भी तरीके से इस चीज़ में अपने आप को ये कहना चाहिए कि एक ऐसा रास्ता निकलने देगी जिससे कि लोग आगे भी ये चीज़ दोबारा कर सकें। मुनव्वर फारूकी के लिए भी जो चीज़ें अभी चल रही हैं उसको भी कोर्ट ने यही चीज़ बोल के ज़मानत देने से मना कर दिया कि ये आदतन ये हरकत करने वाले लोग हैं, इनको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। उसको भी बेल देने के पहले कोर्ट ने यही कहा। और अभी जब तांडव वालों ने एक पिटीशन दायर करी कि भाई अब जब हमने माफ़ी मांग ली है, हमने मतलब वो सीन्स हटा दिए गए हैं, तो फिर तो समस्या ही ख़त्म हो गई ना। तो फिर हमारी गिरफ्तारी पे रोक लग जानी चाहिए और जो एफआईआर हुई है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। उसको लेकर बहुत अच्छी चीज़ एक सामने आई है, वो मैं आपको एक आर्टिकल के थ्रू बताता हूँ। हेडिंग कुछ इस प्रकार है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली स्क्रिप्ट मत लिखो, तांडव वालों की गिरफ्तारी होगी और रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। वेब सीरीज तांडव के निर्माताओं को बुधवार मतलब जनवरी 27 को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि इस राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख आप कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्क्रिप्ट नहीं लिखनी चाहिए जिससे भावनाएं आहत हो। उन्होंने कहा आप धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर सकते। यही बात मैं और मेरे जैसे जितने भी लोग इस बारे में आवाज़ उठा रहे थे सभी ने ये चीज़ कही कि भाई आप ऐसी चीज़ लिख ही क्यों रहे हो जिससे किसी को हर्ट हो सकता है। अगर आप किसी इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हो, जस्ट फॉर एन इंस्टेंस हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो कि देश के प्रधानमंत्री को क्या क्या नहीं बोल देते। अगर आप किसी इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हो और उस इंडिविजुअल को उस चीज़ से परेशानी नहीं है तो फिर एक बार समझ में आता है कि चलो ठीक है आप लिख सकते हो। लेकिन आप किसी ऐसी चीज़ को लेकर एड्रेस कर रहे हो और उसके बारे में मजाक उड़ा रहे हो जो कि एक पूरे मास से जुड़ा हुआ है, कई सारे लोगों से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। बहरहाल इसको लेकर मतलब कोर्ट ने काफ़ी स्पष्ट तौर पे कहा। कोर्ट ने आगे कहा कि संविधान में दी गई अभिव्यक्ति की आज़ादी असीमित नहीं है। वहीं वेब सीरीज तांडव के निर्माता, लेखक और अभिनेता के खिलाफ देश भर में दर्ज मामलों को आपस में जोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। मैं आपको बता दूं कई जगहों पर, देश भर में कई जगहों पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई इन सभी एफआईआर को मर्ज करके एक कर दिया जाए। मामले पर अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अमेजॉन प्राइम की तांडव वेब सीरीज के अभिनेताओं और निर्माताओं के खिलाफ एफआईआर पर रोक की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी निरपेक्ष नहीं है। एएनआई ने ट्वीट करके बताया कि सुप्रीम कोर्ट सजेस्ट पिटिशनर्स अप्रोच हाई कोर्ट, एड्स पुलिस कैन फाइल क्लोजर रिपोर्ट इफ apologies मेड एंड कंटेंट removed. Senior advocate M. Rohtagi, representing petitioner, says, how can they go to every high court as FIRs are in many states? Let all be clubbed in Mumbai. Hearing to continue post lunch. Supreme Court refuses to grant protection to actor Mohammad Zishan Ayyub, Amazon Prime Video and makers of Tandav from arrest in several FIRs against them and asked them to approach High Court for anticipatory bail और क्वैशिंग ऑफ एफआईआर्स। मतलब उन्होंने जो इस शो के निर्माता हैं, जो एक अभिनेता है उसमें ज़ीशान अय्यूब करके, इन सभी को गिरफ्तारी से बचाने के ऊपर से जो बात की जा रही थी उसको लेकर इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि भाई इस तरह की हम कोई भी बात कह नहीं सकते हैं और आपको इसके लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील फली एस नरीमन, मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लथुरा ने तर्क रखते हुए कोर्ट के समकक्ष अर्नब गोस्वामी के केस का उदाहरण दिया। लथुरा ने कोर्ट से कहा कि सीरीज के डायरेक्टर का शोषण किया जा रहा है और क्या इस तरह देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा होगी। इसके जवाब में बेंच ने कहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है और कुछ मामलों में इसे प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। ये बात यहाँ पर नोट करने वाली होगी कि कई लोग हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी बोल के चले जाते हैं और बोलते हैं कि भैया हमें तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है और उसी के तहत ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। उसी को लेकर कोर्ट ने आज ये बात कही कि भैया आप अगर ये चीज़ कह रहे हो कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत हम ये चीज़ें कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को हम कई जगह पे रोक भी सकते हैं, क्योंकि इसके कारण अगर किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचती है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो वो चीज़ एक अलग रूप ले सकती है, जो कि हमने तांडव की स्थिति में भी देखा। फली एस नरीमन ने अपना तर्क रखते हुए कहा कि डायरेक्टर ने बिना शर्त लिखित माफ़ी मांगी है और विवादित सीन्स को हटा दिया गया है।
उसके बावजूद 6 राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके जवाब में जस्टिस भूषण ने कहा, अगर आप एफआईआर को खारिज करना चाहते हैं तो राज्यों के हाईकोर्ट क्यों नहीं चले जाते। दरअसल सीरीज के निर्माता हिमांशु मेहरा, अभिनेता मोहम्मद ज़ीशान अयूब और अमेजन प्राइम वीडियो इंडिया के हेड अपर्णा पुरोहित ने उनके खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट आज उनकी इस याचिका पर सुनवाई कर रहा था। तांडव की टीम ने जो याचिका दायर की थी उसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो एफआईआर दर्ज हुई हैं उन्हें रद्द किया जाए। बता दें कि लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में वेब सीरीज तांडव के निर्माता, निर्देशक, लेखक और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद यूपी पुलिस ने एक्शन लिया। यूपी पुलिस मामले की जांच के लिए मुंबई पहुंची थी और निर्देशक का बयान दर्ज वहां पे उन्होंने किया था। आपको बता दूं कि वहां पे उनको कई बार थोड़ी बहुत परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था। सीरीज को लेकर ये आरोप लगे हैं कि फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स हैं जिससे दर्शकों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। वहीं एमपी पुलिस ने अमेजॉन प्राइम वेब सीरीज तांडव के निर्माताओं के खिलाफ जबलपुर और ग्वालियर में 2 प्राथमिकी दर्ज करी है। इन दोनों एफआईआर को भी सीरीज की टीम ने रद्द करने की मांग की अपनी याचिका के थ्रू करी है। तांडव के निर्देशक द्वारा माफ़ी मांगने के बावजूद भी इस पर बवाल मचा हुआ है। लोगों ने सीरीज को बैन करने तक की मांग करी है। सीरीज को लेकर लोगों ने भारी आक्रोश दिखाया है। एक्चुअली वो माफ़ी को लेकर तो गुस्सा इसलिए क्योंकि वो माफ़ी कम एक ऐसे ज़्यादा लग रही थी, मतलब जो एक टेम्पलेट चलता है ना कि हाँ भाई ये इस तरह से माफ़ी मांगी जाती है, वो टेम्पलेट ज़्यादा लग रहा था। तो बात अगर आप लोगों को नहीं पता है कि तांडव का विरोध क्यों हो रहा है, तो दरअसल सीरीज़ में मोहम्मद ज़ीशान अयूब को भगवान शिव के रूप में नाटक करते हुए दिखाया गया है। ये सीन एक कॉलेज के कैंपस में थिएटर फेस्टिव के दौरान फिल्माया गया है। ज़ीशान का सीरीज़ में शिवा नामक युवक का किरदार है। थिएटर फेस्टिव में एक एक्टर कहता है, भोलेनाथ, प्रभु ईश्वर, ये राम जी के फॉलोअर्स तो दिन पर दिन सोशल मीडिया पर बढ़ते ही जा रहे हैं, लगता है हमें भी कोई नई सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। इस पर शिवा कहता है, क्या करूं, क्या नई फ़ोटो लगा लूं। एक्टर कहता है कि भोलेनाथ आप बहुत ही भोले हैं, कुछ नया कीजिए, बल्कि कुछ नया ट्वीट कीजिए, कुछ सेंसेशनल, कुछ भड़काता हुआ, एकदम शोला, जैसे कि कैंपस के सारे विद्यार्थी देशद्रोही हो गए, आज़ादी आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। इसके बाद शिव कहता है, आज़ादी व्हाट द, मतलब इसके बाद उनकी गाली थी, जब मैं सोने गया था तब तक तो आज़ादी कूल चीज़ हुआ करती थी, अब बुरी हो गई। फिर स्टूडेंट्स की ओर से देखते हुए पूछते हैं, हाँ भाई किस चीज़ से आज़ादी चाहिए तुमको। सीधी सी बात है, यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे ये भी आरोप लगाया कि यहाँ पे जेएनयू का एक महिमा मंडन करने की एक कोशिश की गई है। जो चीज़ें वहाँ पे हुई, जिस तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग ने वहाँ पे कई तरह की नारेबाजियाँ करी, आज़ादी की मांग करी, उन चीज़ के ऊपर यहाँ पे निशाना साधते हुए इस चीज़ को बनाया गया है। और जिस तरह की साइकोलॉजी इसके पीछे यूज़ की करी गई है, उस कारण से इस चीज़ को और ज़्यादा मैं कहूँगा बुरा बनाती है, क्योंकि आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हो, क्या आप चीज़ें लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये सभी चीज़ें आप यहाँ से उजागर कर सकते हो। लेकिन हाँ, इन सभी चीज़ों के पीछे अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँच रही है और आप जो चीज़ एक इनडायरेक्ट वे में ही सही पर दिखाना चाहते हो, और अगर वो ऐसा हो रहा है तो आपको उस चीज़ को लेकर भी सोचना समझना ज़रूर पड़ेगा, नहीं तो समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। बहरहाल अब देखना होगा कि इन सभी याचिकाओं के खारिज हो जाने के बाद तांडव का आगे क्या होता है, क्योंकि गिरफ्तारी पर रोक अभी भी नहीं लगी है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।